अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फ़रा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेके आए हैं बारबेक्यू की। तो जी, बारबेक्यू किसे पसंद नहीं होता। आज हम आपको बारबेक्यू की रेसिपी देंगे प्रोफेशनल टिप्स के साथ, और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। इसके बाद आपको बाज़ार से लाके रेडीमेड बारबेक्यू जो है वो खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो थम्स अप देना नहीं भूलें। मैंने 8 kg चिकन नेबलेट्स लिए हैं। आप कोई भी चिकन के पार्ट्स को ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। होल चिकन के भी छोटे पीसीस करवा सकते हैं। मैंने इसे धो के ड्राई कर लिया है। पहली टिप है कि आपका चिकन ड्राई होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने नाइफ़ से इसमें ऐसे होल्स कर लेने हैं ताकि तमाम स्पाइसेस के फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से चले जाएं। मैंने तमाम नेबलेट्स को इसी तरह से होल्स कर लिए हैं। और अब ये 2 kg योगर्ट है। आप हंग कर्ड भी ले सकते हैं, यानी कि इसको मलमल के कपड़े में डाल के कुछ देर के लिए लटका दें तो पानी निकल जाएगा और थिक सा योगर्ट आपके पास आएगा। अब ये 8 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, या आधा पाव ले लें। हाफ कप लेमन जूस है, और हमारे पास इसके साथ ही 8 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है, या आप आधा पाव समझ लें। और ये आधा पाव ही ग्रीन चिलीज़ हैं, ये आप 9 to 10 टेबलस्पून कंसीडर कर लें। और ये 10 टेबलस्पून ही हमारे पास सूखा धनिया पिसा हुआ है। और ये हमारे पास 2 टिक्का मसाला के पैकेट्स हैं, आप 3 भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। 5 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है। नमक हमारे पास 1.5 टेबलस्पून है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम कोई भी कचरी पाउडर या इसको चिकन को गलाने के लिए कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बगैर ही आपके जो चिकन है वो बहुत ही जूसी और बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब जी, हमने इसमें सारे नेबलेट्स डाल दिए हैं और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा आपका बारबेक्यू बनेगा। अब ये देखें, मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया है। बेहतर है कि इसको ओवरनाइट छोड़ दें, या फिर अगर रात को बनाना है तो सुबह में बना के इसको फ्रिज में रखें, बाहर नहीं आपने इसको रखना है। और ये मैंने सुबह मैरिनेट किया था, और रात को हमारी फैमिली जो है, मेरे भाई और भाभियाँ सब आ गए थे, तो अब हम बारबेक्यू कर रहे हैं। टिप नंबर 2 है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसके साथ स्पाइसेस जो हैं वो पेस्ट हुए हुए हैं, प्लेन या धुला हुआ चिकन नहीं लग रहा है। तो आपने बारबेक्यू जब भी करना है तो आपने बनाने से 2 घंटा पहले उसको किसी भी स्टेनर में रख देना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा उसमें चिकन का पानी या स्पाइसेस की वजह से पानी बना है या योगर्ट का अपना पानी है वो सब ड्रेन आउट हो जाएगा और स्पाइसेस उसके साथ अच्छे से लग जाएंगे, तो वो बहुत फ्लेवरफुल बनता है। आंच आपने बहुत हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। ये ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स में नेबलेट्स जो हैं दोनों तरफ से हो जाते हैं। और जब आपको लगे कि ये डन हो गए हैं, देन आपने इस पे ऑयलिंग करनी है, पहले नहीं करनी है क्योंकि उससे स्पाइसेस जल्दी जल जाते हैं और ये ब्लैक हो जाएंगे। और अगर आपका होल चिकन है, यानी आपने फुल चिकन लेके उसके छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 15 मिनट्स भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन द चिकन साइज़। और अब ये देखिए हमारे नेबलेट्स कितनी इजीली उतर रहे हैं, ये अच्छे से कुक हो गए हैं। ये इसकी निशानी है, जितनी इजीली सलाखों से उतर जाएंगे इट्स मीन इट इज़ फुली डन। और ये बहुत मज़ेदार बने थे, हम सब ने बहुत इंजॉय किया था। इसको आप इमली की चटनी के साथ, रायते के साथ और सैलड के साथ सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मैंने 1 kg की जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।